आज आपको लेके चलते हैं अपने किचन में और आपको सिखाते हैं लाल मिर्ची का अचार। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट। तो आइए शुरू करते हैं अचार बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पे लिए है जी 2 चम्मच सौंफ। तो हमने यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम ये सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं मसाले के लिए उसको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 चम्मच सौंफ लिया है, 1.5 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है जी। उसके बाद 1 चम्मच हमने यहाँ जीरा लिया है, इसको हम पहले अच्छे से भून लेंगे। मेथी दाना, सौंफ और जीरा को हम पहले धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए जी, इसको भुनने में लगभग 1 मिनट लगता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये भुन गया है? ये एक खुशबू रिलीज करते हैं जिससे आपको पता चलेगा जी कि जो आपके ये इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। अगर आप चाहें तो आप लाल राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पीली राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास राई ना हो तो आप अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब राई को डाल के इसमें लगभग 30 सेकंड के लिए और भून लेते हैं। तो ये देखिए जी, लगभग 30 सेकंड हो चुके हैं। अब गैस को करिए ऑफ और ये जो आपके यहाँ पे मसाला है इसको हम होने देते हैं जी ठंडा, और उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो जब तक हमारा मेथी दाना, सौंफ, जीरा और राई जो है वो ठंडी हो रही है, हम यहाँ पे जो मिर्ची है जिसको हमने धो के अच्छे से सुखा लिया है उनको हम स्लिट कर लेते हैं, क्योंकि जो मसाला हम तैयार करेंगे वो हम मिर्ची के अंदर भरेंगे। तो इस तरीके से आप ऊपर से जो हेड है मिर्ची का वो काट लीजिए। तो भाई हमने इसके ऊपर का जो हेड है वो देखिए हमने रिमूव कर दिया है। कुछ लोग इसका हेड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे जो अचार की शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये जो ऊपर का हेड है ये गल जाता है और उससे जो है अचार खराब हो सकता है। तो इसीलिए जो ऊपर का हेड है आप उसको काट लीजिए। उसके बाद जो उसके बीज है अंदर के हम उसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो भाई ये देखिए हमने जो सारे यहाँ पे मिर्ची हैं उसके अंदर से सारे बीज को निकाल लिया है और इधर रख लिया है। इसको आप डिस्कार्ड मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसको मसाले में मिलाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो लाल मिर्ची का अचार है वो थोड़ा सा तीखा बने। और अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप बीजों को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अचार बनाना। तो ये देखिए जी, ये सारे यहाँ पे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेते हैं। तो हम इसको दरदरा पीसेंगे, हम इसको ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे। तो ये देखिए जी, मसाला हमने यहाँ पे पीस लिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और ड्राई इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, उसके साथ आधा चम्मच काला नमक, और अब डालेंगे जी हम सरसों का तेल। तो हम सरसों का तेल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो मसाला है वो अच्छे से एकजुट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ में ये बन जाए। तो जब हम इसको मिर्ची में भरेंगे तो वो फैले ना, वो बाहर ना निकले। तो हमने इसमें लगभग 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और आप देखेंगे जो सारा मसाला है वो एकदम बन सा गया है। और अब ये फैलेगा नहीं जब हम इसको मिर्ची में स्टफ़ करेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमारे बीज हमने निकाले थे। परफेक्ट। तो देखिए हमारा जो मसाला है जी वो बनके हो चुका है तैयार। आइए अब हम इसको एक एक करके मिर्ची में भर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो मसाला है आप मिर्ची में अच्छे से भर लीजिए, और इसी तरीके से हम सारा मसाला बाकी की सारी मिर्चियों में भी भर लेते हैं। तो ये देखिए जी, सारी मिर्चियों के अंदर हमने जो मसाला है वो भर लिया है। अब हम एक एक करके ये सारी मिर्चियों को अचार के बर्तमान में डालेंगे और इसको रखेंगे जी धूप में लगभग 3 से 4 दिन के लिए, अच्छे से रसने के लिए, अच्छे से रलने के लिए। और उसके बाद आपका मिर्ची का अचार खाने के लिए हो जाएगा तैयार। तो आइए इसको जार में भरते हैं और ऊपर से डालते हैं और थोड़ा सरसों का तेल। तो देखिए जी, सारी मिर्ची जो हमने स्टफ़ कर ली है। अब जो हमारा मसाला बचा हुआ है हम वो भी इसके ऊपर से डाल देंगे, और अब इसमें डालेंगे खूब सारा सरसों का तेल। ये देखिए, वाह। तो अब हम लगाएंगे जी इसके ऊपर ढक्कन और इसको रखेंगे धूप में लगभग 3 से 4 दिन, और उसके बाद हमारा मिर्ची का अचार हो जाएगा तैयार। तो देर किस बात की, आज ही जाइए अपने किचन में और ट्राई कीजिए ये लाल मिर्ची का अचार।